प्रिय विद्यार्थियों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बलराम, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल केशवदास विरचित रामचंद्रिका के कुछ पद्यांश देखेंगे, जिसमें अंगद रावण संवाद लिया गया है। हम अंगद रावण संवाद के कुछ पद्य पढ़ चुके हैं। अगला पद्य हम देखते हैं। लोक लोकेश स्यों सोची ब्रह्म रचे, अपनी अपनी नींव सो सो रहे। चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात साची चहे वेद वाणी कहे। ताही भ्रू भृंग ही देव देवेश स्यों, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जू संघरे। ताही हो छाड़ी के पाए का के परों, आज संसार तो पाए मेरे परे। राम को काम कहाँ रिपु जीत ही, कौन कबे रिपु जीत्यो कहाँ। बाली बली छल सो भर्गुनंदन गर्व हर्यो, द्विज दीन महा। दीन सुक्यो छिति छत्तर हत्यो, बिन प्राणन है राज कियो। है कौन वह बिसर्यो, जिन खेल थी तुम्हें बांध लियो। ये प्रसंग है। अब हम इसका भावानुवाद करते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में वही बात आ जाएगी कि रीतिकालीन प्रसिद्ध आचार्य कवि केशवदास की महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद से लिया गया है। अब हम इसका कुछ संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ में इन पंक्तियों में अंगद और रावण दोनों का वार्तालाप दिखाया गया है। इसमें राम की शरण में जाने के लिए कहा गया है, लेकिन रावण राम की शरण में जाने के लिए तैयार नहीं है और वह अपना वैभव, अपनी शक्ति, अपना दम्भ ये सब दिखाना चाहता है। यही इस पद में कहा गया है। अब हम देखते हैं इसका भावानुवाद। सबसे पहले है लोक लोकेश स्यों सोची ब्रह्मा रचे। इसमें कहा गया है कि लोक अर्थात ये संसार, ये जगत, कि इस जगत का भला बुरा सोचकर ब्रह्मा ने सबकी अपनी अपनी मर्यादा बना रखी है, अपनी अपनी सीमाएं बना रखी है। सो अपनी अपनी सीम सो रहे, इसलिए सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी सीमा में रहें। इसलिए विधाता ब्रह्मा जी ने सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं निर्धारित कर रखी हैं और वो ही ब्रह्मा जी मेरे यहाँ अधीन हैं, मेरे दरबार में रहते हैं। तो इन बातों से रावण अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कितना बलशाली हूँ। तो वो अपने घमंड में आकर ये बातें कह रहा है। फिर कहता है चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे। अंगद को वो कहता है कि मैं तेरे राम के चरणों में क्यों पढ़ूँ, मैं राम की शरण में क्यों जाऊँ। चारों भुजाएं धरकर विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं, अर्थात विष्णु मेरे दरबार में बंदी हैं, मैं चाहे तो काम उनसे करवा सकता हूँ। बात साची चहे वेद वाणी कहे, और जो सत्य बातें हैं अर्थात जो वेद वाक्य है वो ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते रहते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता मेरे अधीन हैं, तो फिर मैं तेरे राम के चरणों में पढ़ने क्यों जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है और मुझे कौन सा खतरा है जिससे मैं राम की शरण में जाऊँ। ताही भ्रू भृंग ही देव देवेश्यों, विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जो संग्रह। आगे रावण कहता है कि ताही अर्थात उसके, मतलब ब्रह्मा और विष्णु के भ्रू भृंग से, भ्रू भृंग का अर्थ है तिरछी नजरें, कि उनकी केवल तिरछी नज़रों से ही देव देवेशों की उसके अधीन जो कार्यरत देव और देवता हैं वो विष्णु ब्रह्मादि दे रुद्र जो संग्रह, अर्थात वो रावण के दुश्मनों को रुद्र की तरह अर्थात भगवान शंकर की तरह संहार करने में समर्थ हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि राम
इतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने रावण। ये बात रावण बता देना चाहता है कि मेरे पास विष्णु, ब्रह्मा आदि सब यहाँ पर मेरे चाकर हैं, तो मैं राम से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ताही हो छोड़ के पाँव का के परूँ, कि मैं इन सब को छोड़कर मैं किसके पाँव पड़ूँ। अर्थात अंगद कहते हैं ना कि तुम माता सीता को मर्यादा पूर्वक लेकर साथ चलो, तब आपका इहलोक और परलोक सब सुधर जाएंगे, आपको राजकाज को सब मिलेगा। तो रावण कहते हैं कि मेरे पास ब्रह्मा जी, विष्णु, ये सब मेरे आदेश मानने को आतुर हैं, तो इन सब को छोड़ के मैं किसके पाँव पड़ूं। आज संसार तो पाए मेरे परे, कि आज पूरा संसार है वो तो मेरे पाँव पड़ रहा है। अर्थात मैं किसी के पाँव पड़ने क्यों जाऊं, पूरा संसार मेरे पाँव में गिरा हुआ है, ब्रह्मा जी, विष्णु सब मेरे अधीन हैं। ये बातें कहकर वो अपनी प्रशंसा करना चाहता है। फिर अंगद से मुखातिब होकर कहता है कि राम को काम कहाँ, कि तेरे राम का काम क्या है, अर्थात राम क्या काम करते हैं। अंगद उत्तर देते हुए कहते हैं रिपु जीते ही। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन, जीते ही का अर्थ है जीतना। तो अंगद बड़े जोश से कहते हैं कि दुश्मनों को जीतना ही मेरे राम का काम है। रावण कहते हैं कौन कबे रिपु, जीतो कहाँ, कि कब और कहाँ, किस रिपु को, किस दुश्मन को जीता है। अर्थात वो कहते हैं मैंने तो नहीं सुना तेरे राम ने किस दुश्मन को कब और कहाँ जीता है। बाली बलि। तब अंगद अपने पिता का स्मरण करते हुए कहता है कि बलवान बाली को उन्होंने युद्ध में हराया है, परास्त किया है। तब रावण कहता है छल सो। अर्थात रावण कहता है कि बाली को जो राम ने मारा है वो छल पूर्वक मारा है। अर्थात बाली की हत्या पेड़ के पीछे छिपकर बाण चला के की है। अर्थात आमने सामने के युद्ध में नहीं मारा है, उससे राम की शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं होता। तो अंगद दूसरा उदाहरण देता है कि भृगुनंदन गर्व हर्यो, कि उन्होंने भृगुनंदन परशुराम को कहते हैं, परशुराम को भृगुवंशी कहते हैं, तो भृगुनंदन का अर्थ है परशुराम। तो आगे दूसरा उदाहरण देते हुए अंगद कहते हैं कि राम ने परशुराम का गर्व हनन किया था, अर्थात परशुराम का मान मर्दन किया था, उसका गर्व मिटाया था। तो रावण इस पर कहते हैं द्विज दीन महा, कि द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दीन का अर्थ होता है दुर्बल, कमज़ोर। तो रावण कहते हैं अरे वो तो बेचारा ब्राह्मण था और कमज़ोर था। अर्थात रावण कहते हैं कि परशुराम का मान मर्दन करने में राम ने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो तो बेचारा ब्राह्मण था, वैसे भी कमज़ोर था, दीन था। तब अंगद उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि दीन सुक्यो छिति छत्तर हत्यो, कि जब वो दीन था तो उन्होंने, छिति का अर्थ है पृथ्वी, छत्तर का अर्थ है क्षत्रिय, हत्यो का अर्थ है हत्या करना या मारना, कि यदि वो दीन था, यदि वो कमज़ोर था तो उसने पृथ्वी के समस्त स्त्रियों, क्षत्रियों की हत्या कर दी थी। अर्थात ये पौराणिक प्रसंग है कि परशुराम ने 22 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था। अर्थात जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सब को मारकर उसकी जो भूमि थी वो ब्राह्मणों में भेंट कर दी थी, दान कर दी थी। तो ये कहते हैं कि यदि परशुराम दीन था तो उन्होंने इस धरती के क्षत्रियों की हत्या कैसे की, और बिन प्राणन है राज क्यों, और परशुराम ने है राज के प्राण हर लिए थे, उसको बिना प्राण का कर दिया था, अर्थात उसकी हत्या कर दी थी। है राज वही सहस्र बाहु जिसके 1000 भुजाएं थी, उसको ही है-राज कहते हैं। तो अंगद परशुराम की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने है-राज का वध किया था, उसकी हत्या की थी। तो रावण कहते हैं है कौन, अर्थात ये है ये कौन है। तो अंगद कहते हैं वह बिसरो, अर्थात उसको भी भूल गए, बिसरना का अर्थ है भूलना, कि आप तो है-राज को भी भूल गए, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो, कि ये है राज वही है जिसने खेल खेल में तुम्हें बांध लिया था। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार सहस्रबाहु ने एक बार रावण को खेल खेल में ही बांध लिया था। तो उस घटना का वर्णन अंगद करते हैं कि आप उसको भी भूल गए,
जिसने आपको बचपन में खेल खेल में ही बांध दिया था, अर्थात वो शक्तिशाली था इसीलिए उसने आपको बांध लिया था, और तू अब इतना घमंड कर रहा है, तो तुझे बांधने वाले को भी परशुराम ने मार दिया था। और जिस परशुराम ने जिसको मारा था, तो परशुराम शक्तिशाली हुआ, और परशुराम का भी राम ने मान मर्दन किया है, अर्थात उसका भी जो घमंड था, दंभ था, उसको राम ने तोड़ा है। इसलिए राम कभी साधारण मानव नहीं हो सकते। ये इसका भावानुवाद है। अब हम इसमें कुछ विशेष देख लेते हैं कि इसमें हनुमान जी की वीरता का वर्णन करके प्रोक्त है, राम की भक्ति भावना ही इसमें दर्शाई गई है। और रावण को अपना गर्व, दर्प, अहंकार ये भूलकर वो राम की शरण में जाने का उपदेश यहाँ पर दिया गया है। और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवताओं तथा बाली, परशुराम, हैहराज आदि से संबंधित अंतर कथाओं का केशवदास ने सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। रावण की आतंकी मनोदशा के अनुरूप ही देवताओं की दुर्दशा का चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। दरबारी संस्कृति की उठापटक का यथार्थ चित्रण अंगद द्वारा यहाँ पर किया गया है। ओज गुण और गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है। शैली संवाद और अभिनयपूर्ण है। अलंकारों का यहाँ पर जगह जगह प्रयोग किया गया है, जैसे अनुप्रास अलंकार देखो, राम को काम, कौन कबे, द्विज दीन, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। शुरुआत में लोक लोकेश है, तो लोक लोकेश में यमक अलंकार है। आपनी आपनी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अर्थात कई अलंकार इसमें एक साथ रखे गए हैं। वैसे भी केशवदास की रामचंद्रिका है, इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंद भी विचित्र हैं इसमें, और अलंकार भी खूब प्रयोग किए गए हैं। आगे हम अगला टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।